नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मालिक का रिव्यू। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने पहले लुक से ही बता देती हैं कि वे औसत और चालू किस्म की फिल्म होंगी। राजकुमार राव की मालिक की घोषणा के साथ ही जो पोस्टर आया था, उससे जाहिर हो गया था कि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं होने को है, और यही बात आज फिल्म देखते समय महसूस हुआ। पूरी फिल्म 90वें दशक के अंतिम सालों में इलाहाबाद में घटती है, तब इसका नाम प्रयागराज नहीं हुआ था, और एक साधारण मध्यवर्गीय युवक दीपक के बाहुबली बनने की कहानी कहती है। ऐसी हर एक कहानी में कुछ एक घटनाएं होती हैं जहां पे अत्याचार होता है, जहां शोषण होता है, जिसके प्रतिकार में हमारी फिल्मों का नायक खड़ा होता है और फिर अनजाने ही वह बाहुबली बन जाता है, गुंडा बन जाता है, मवाली बन जाता है। और वही मालिक के साथ हुआ है। दीपक के मालिक बनने की प्रक्रिया इतनी कमजोर है और उसकी नींव इतनी कच्ची है कि हम मालिक के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। मुझे अफसोस हुआ इसलिए भी कि राजकुमार राव एक सशक्त अभिनेता हैं और पिछली कुछ फिल्मों से वे लगातार जिस ढंग से कमर्शियल जोन में जा रहे हैं और खुद को एक लोकप्रिय स्टार साबित करने की दिशा में लगे हुए हैं, उसमें कहीं वह सक्षम संवेदनशील अभिनेता धूमिल होता जा रहा है, खोता जा रहा है, और यहाँ वह अवसान दिखाई पड़ता है। ठीक है कि आप एक कमर्शियल सिनेमा में चल जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, कुछ फिल्में आपकी प्रशंसित भी हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो समझौते होते हैं, जो नए किस्म के आचार व्यवहार होते हैं, वह आपको अपने मूल उद्देश्य से भटका देते हैं। इस फिल्म के साथ भी यही हुआ है और राजकुमार राव को देखते हुए, उनके इस परिवर्तन को देखते हुए दुख होता है। इस फिल्म से मुझे कोई बेहतर उम्मीद थी भी नहीं, और लेखक निर्देशक पुलकित ने ऐसा चौंकाया भी नहीं और न ही मुझे विस्मित किया। एक बहुत ही साधारण किस्म की कहानी है जिसमें मालिक दीपक, जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, कैसे पुराने तरीके अपनाकर दो चार हत्याएं करके आगे बढ़ता है, और फिर शहर के कुछ नेता, कुछ बाहुबली और कुछ दूसरे अधिकारियों के संसर्ग में आकर, उनके प्रभाव में रहकर, उनसे संपर्क बनाकर मजबूत होता चला जाता है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब वही सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और फिर लड़ाई शुरू होती है उसके खात्मे की, उसको खत्म करने की और उसके सर्वाइवल की। फिल्म में छोटे मोटे किरदारों में मानुषी छिल्लर हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, सौरभ शुक्ला हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, और बाकी सारे कलाकार हैं। अंशुमन है नए कलाकार। स्वानंद किरकिरे अपनी भूमिका में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं, उनको इस तरह के किरदारों से बचना चाहिए। सौरभ शुक्ला के लिए यह कोई नई भूमिका नहीं थी, ऐसी भूमिकाएं वे लगातार बाएं हाथ से कर देते हैं, वैसा ही कुछ है इस फिल्म के अंदर भी। सारी मेहनत, सारा दारोमदार राजकुमार राव पर निर्भर करता है, लेकिन उनका किरदार इतना प्रचलित और घिसा पीटा है कि उसमें उनके होने की नवीनता के अलावा कुछ भी नया नहीं है, और राजकुमार राव अपने होने को भी विलीन करते चले जाते हैं ऐसी कहानी, ऐसे किरदार में। इसलिए यह फिल्म कतई
सम्मोहित नहीं करती है। 9वें दशक के अंतिम सालों में इलाहाबाद जैसा रहा होगा, वो परिवेश, वह वेशभूषा, वह संवाद, डायलॉग और कथन शैली नहीं आ पाती है फिल्म के अंदर। इलाहाबाद तो अपने संवाद अदायगी की वजह से और वहाँ के अपने मिजाज, अपने रंग और स्वाद की वजह से उभर कर आती, जैसा कि तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल में हम देख चुके हैं और इलाहाबाद पर आधारित दूसरी फिल्मों में भी देख चुके हैं। सबसे बड़ी बात, यह फिल्म फिल्मों से इतनी ज़्यादा परिचालित और प्रभावित है कि न सिर्फ बच्चन का नाम बार बार आता है, अमिताभ बच्चन का, बल्कि फिल्म के किरदारों के निर्वाह में और उनकी प्रस्तुति में भी बार बार फिल्म क्राफ्ट की चर्चा होती है, क्लाइमेक्स की चर्चा होती है, कहानियों की चर्चा होती है, हीरो की चर्चा होती है, विलेन की चर्चा होती है, कैसे कोई हीरो होता है, हीरो के सामने मुश्किलें होनी चाहिए, हीरो को उसमें जीतना चाहिए। तो यह फिल्म फिल्मों से प्रभावित होकर एक अधकचरी फिल्म के तौर पर हमारे पास आती है। माफ़ करें, मुझे यह फिल्म कहीं से भी प्रभावित नहीं करती है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।